दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में अपनी रणनीति में क्या बदलाव कर लिया है, इसलिए मैं सवाल ये कर रहा हूं मित्रों, क्योंकि आपने सुना होगा 4 मई को जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया तो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता थे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे शुभेंदु अधिकारी हो या फिर दिलीप घोष हो, सबने एक स्वर में कहा बदला नहीं बदलाव के लिए जाएंगे। यानी हम पश्चिम बंगाल को बदलेंगे, पश्चिम बंगाल को मुक्त करेंगे उस 49 वर्षों की परंपरा से जिसे वाम मोर्चे ने स्थापित किया था और जिसे तृणमूल कांग्रेस लगातार 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान आगे बढ़ा रही थी। कौन थे वो मुद्दे? वो मुद्दे थे टोलाबाजी का, वो मुद्दा था सिंडिकेटबाजी का, वो मुद्दा था सरकार के संसाधनों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के एकाधिकार का, वो मुद्दा था कि अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति वैमनस्यता का, हिंसा का। अब और भारतीय जनता पार्टी ने यह तय किया था कि बदला नहीं बदलाव। आपने सुना होगा दोस्तों, 4 मई को परिणाम आने के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय दिल्ली पहुंचते हैं और वहां पहला ही नारा था बदला नहीं बदलाव। लेकिन अब जिस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्लान बी एग्जीक्यूट कर दिया है पश्चिम बंगाल में। यानी अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बदलाव तो करेगी ही करेगी, साथ ही तृणमूल कांग्रेस को किसी भी कीमत पर अब पनपने नहीं देना है। अब ममता बनर्जी के खिलाफ निर्ममता पूर्वक सरकार हर वो कार्रवाई करेगी जिसमें कार्रवाई की संभावना होगी, हर वो कार्रवाई अभिषेक बनर्जी पर होगी जिस कार्रवाई की संभावना होगी, हर वो चेहरे, चाहे वो जहांगीर खान हो, चाहे वो फरहाद हकीम हो, हर वो कोई भी ऐसा चेहरा जिसने पश्चिम बंगाल में तांडव मचाया है, किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये शायद भारतीय जनता पार्टी ने अपने गियर में बदलाव कर लिया है और इसका संकेत निकल कर आना शुरू हुआ। दोस्तों, आप याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कई बार सरकार के गठन के बाद लगातार कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का कोई प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने का भी प्रयास लगातार शुरू कर दिया है और बल्कि तृणमूल कांग्रेस को जो लोग स्वेच्छा से तृणमूल कांग्रेस से अलग होना चाहते हैं, अलग प्रकार की राजनीति करना चाहते हैं और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग की आवश्यकता है तो भारतीय जनता पार्टी उनको सहयोग करेगी। यह फैसला भी बीजेपी ने कर लिया है। दोस्तों, आपको पता है कि जब दिल्ली में तृणमूल कांग्रेस के 14 सांसदों ने मुलाकात किया भूपेंद्र यादव से, उस दौरान वहां शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे और उससे पहले शुभेंदु अधिकारी देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर चुके थे। यानी हरी झंडी मिल चुका था। तृणमूल कांग्रेस के जो लोग पार्टी से अलग होना चाहते हैं उनको सुरक्षा देने का, उनको संरक्षण देने का। क्योंकि अगर संरक्षण नहीं दिया गया, अगर सुरक्षा नहीं दिया गया तो तृणमूल कांग्रेस के लोग, ममता बनर्जी अभी हार गई है लेकिन फिर भी ममता बनर्जी, चूंकि पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी, पश्चिम बंगाल की राजनीतिक इतिहास इस प्रकार का है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में जो एक निश्चित संख्या है ऐसे तत्वों की जिन लोगों ने सरकार के संसाधनों पर कब्जा करके रखा 34 वर्षों के वाम मोर्चे के शासनकाल के दौरान या फिर तृणमूल कांग्रेस के 15 वर्षों के शासनकाल के दौरान, वो सो तो सकते हैं, वो शांत बैठ सकते हैं, लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि चोर कभी चोरी से बाज नहीं आता है, डकैत कभी डकैती से बाज नहीं आता है, भले ही उसे आप कितनी बार भी जेल भेज दीजिए। जेल से लौट कर आने के बाद, जमानत मिलने के बाद जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपराध करना नहीं छोड़ता। इस संभावना को भारतीय जनता पार्टी ने महसूस कर लिया विगत 15 दिनों के अंदर। 15 दिनों के अंदर यह महसूस हो गया भारतीय जनता पार्टी को कि अगर हम तृणमूल कांग्रेस को कमजोर करने वाली ताकतों को संरक्षण नहीं देंगे तो फिर वो ताकतें हतोत्साहित हो जाएगी, वो ताकतें निराश हो जाएगी और मजबूर हो जाएगी ममता बनर्जी के साथ रहने के लिए। साथ ही वो ताकत और मजबूत होकर दोबारा प्रयास करेगी ममता बनर्जी के नेतृत्व में एक बार फिर से उभर कर खड़े होने का।
तो फिर पश्चिम बंगाल की समस्या का समाधान नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में अगर पश्चिम बंगाल की अराजकता को खत्म करना है, 49 वर्षों के इतिहास को अगर मिटाना है अगर, तो उन सारे तत्वों को चुन चुन कर उनके लिए जो उचित जगह है वहां भेजना पड़ेगा। जो आर्थिक अपराधी हैं उनको जेल भेजना पड़ेगा, जो क्रिमिनल केस के अपराधी हैं दोस्तों उनको उसी के अनुसार सजा देनी पड़ेगी। और उससे भी बड़ी बात है कि जनता के अदालत में जब तक ऐसे लोग जब तक नंगे नहीं होंगे दोस्तों, तब तक असली परिवर्तन नहीं आएगा। क्योंकि परिवर्तन विधायकों से नहीं आता, परिवर्तन पार्षदों से नहीं आता, परिवर्तन सांसदों से, मंत्री से, मुख्यमंत्री से नहीं आता, परिवर्तन आता है जनता से। वो जनता जो लगातार 34 वर्षों के वाम मोर्चे के शासनकाल के दौर में भय से आवाज नहीं निकाल सकती थी, चू नहीं कर सकती थी। आवाज तब निकला जनता का मतदाताओं का दोस्तों, जब 2011 विधानसभा चुनाव से पहले केजे राव के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सुधार का अभियान चलाया। जब पश्चिम बंगाल में सरकार ने यह तय कर दिया, केंद्र की सरकार ने, कि 2011 के विधानसभा चुनाव में पारा मिलिट्री फोर्सेज के अंतर्गत यह चुनाव करवाया जाएगा। क्यों हुआ था दोस्तों ऐसा? क्यों हुआ था ऐसा? वाम मोर्चा ने मनमोहन सिंह की सरकार से अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर समर्थन वापस ले लिया था, याद होगा आपको। उसके बाद वाम मोर्चा लेफ्ट फ्रंट के साथ मनमोहन सिंह कांग्रेस पार्टी का संबंध खराब हो चुका था। और उसके बाद मनमोहन सिंह की सरकार ने तय कर लिया था कि इस चुनाव के अंदर सीपीएम के लोगों को बूथ कब्जा नहीं करने देंगे, सीपीएम के लोगों को बोगस वोट नहीं कर डालने देंगे, मतदाताओं को डराने नहीं देंगे। परिवर्तन हुआ था 2011 में, 2026 में भी उसी कारण से परिवर्तन हुआ। कारण वही था, मतदाता तो 2021 में ही, 2016 में ही ममता बनर्जी से आज ही जा चुके थे दोस्तों। परिवर्तन तय था, विकल्प नहीं था। और विकल्प और साथ ही उनके मतदाताओं के पास कोई चारा नहीं था। भय, जान का भय, इज्जत का भय किसे नहीं होता। और जब जब ऐसा इतिहास ने दोहराया तब परिवर्तन हुआ, चाहे वो 2011 हो, 2026 हो। तो दोस्तों जब 2011 में परिवर्तन हुआ तो सीपीएम के जितने भी कटमनी सिंडिकेट के लोग थे, सबके सब ने टीएमसी ज्वाइन कर लिया था। आज भी जब सत्ता बदली थी दोस्तों, ऐसे लोगों ने शुरुआत के दिनों में, आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी शुभेंदु अधिकारी को प्रशस्ति पत्र देना शुरू कर दिया था, रिजू दत्ता जैसे लोगों ने। कई नाम है दोस्तों। और दोस्तों आपको आश्चर्य लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी इस पश्चिम बंगाल के चुनाव में हिंदू वोट के कंसोलिडेशन से चुनाव जीत कर आई है। आप पश्चिम बंगाल को समझिए दोस्तों। आज टीएमसी को छोड़कर जाने वाले लोगों में मुसलमान विधायक भी है, मुसलमान सांसद भी है। साबित क्या होता है? साबित यह होता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में एक बड़ा तत्व ऐसा है जिसके लिए सत्ता सर्वोपरि है। वो सत्ता से अलग नहीं रह सकता। शुभेंदु अधिकारी को पता है, टीएमसी से आए हुए हैं, पता है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक काम किया है कि इनको पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। पार्टी में शामिल नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को तोड़ने के लिए ममता बनर्जी के सामने, अभिषेक बनर्जी के सामने किसी ऋतुव्रत बनर्जी, किसी काकोली घोष दास्तीदार को खड़ा करने से, किसी प्रसून बनर्जी को खड़ा करने से भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी शताब्दी राय को संरक्षण देगी, काकोली घोष को संरक्षण देगी, भारतीय जनता पार्टी कोयल मलिक को संरक्षण देगी, ऋतुव्रत बनर्जी को संरक्षण देगी। ये चीजें भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन किया है अपनी रणनीति में। और ये अगर नहीं करती दोस्तों तो ऋतुव्रत बनर्जी भी, दोस्तों आप अनुमान लगा लीजिए कि ममता बनर्जी की पार्टी में, ममता बनर्जी की मौजूदगी में, ममता बनर्जी कोलकाता में होती है और उनकी पार्टी टूट जाती है, ममता बनर्जी दिल्ली में मौजूद होती है और उनकी पार्टी टूट जाती है। क्या 4 मई से पहले संभव था?
और अगर अमित शाह ने, अगर शुभेंदु अधिकारी ने गियर नहीं बदला होता, अगर इन लोगों को भरोसा नहीं दिलाया होता, भूपेंद्र यादव से मिलवाया नहीं होता, शताब्दी राय के घर पे शुभेंदु अधिकारी गए नहीं होते चाय पीने के लिए मित्रों, तो क्या लगता है आपको कि तृणमूल कांग्रेस दोबारा ऐसे सभी तत्वों को एक साथ एकजुट करके 6 महीने साल भर के अंदर फिर से खड़ी नहीं हो जाती और फिर से वही सिंडिकेट, वही पश्चिम बंगाल फिर से पूर्वी बंगाल बनने के रास्ते पर? तो इसीलिए दोस्तों, कम से कम मुझे तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यह कदम एक सकारात्मक, एक कूटनीतिक कदम है। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। हां, एक बात जरूर है, भारतीय जनता पार्टी को यह बात निश्चित करना चाहिए कि ये जो कई इसमें जो अभी टूट कर आ रहे हैं दोस्तों, इसमें कई ऐसे चेहरे हैं, इन चेहरों को पहचान के रखना है और इन चेहरों को भी जहां जाना चाहिए कानून के सामने पेश करने में कहीं कोई मुरव्वत नहीं करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। और हमारा विश्लेषण पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंचे। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।